मेरा नाम शिवांगी मित्तल है और आज मैं आप सबको समझाऊंगी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस का क्या मतलब है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच विल मेक द कंप्यूटर टू डू द डिजायर्ड जॉब। मतलब सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर हम कंप्यूटर से किसी डिजायर्ड जॉब को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को लिखना होगा और इस तरह के सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहेंगे और यही प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में डिफरेंस होता है कि वी कैन नॉट टच और फील द सॉफ्टवेयर, बट हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? इस डायग्राम में हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो संपर्क साधने का काम करता है वो है सॉफ्टवेयर। यूजर अपने डिजायर्ड टास्क को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर तक या मशीन तक अपना काम करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वो इस दूसरे वाले इमेज में क्लियर है कि सॉफ्टवेयर जो है कई सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन टाइप के हैं जैसे कि गूगल सॉफ्टवेयर एंड कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमारे यूटिलिटी पर्पस से हैं जैसे कि एंटीवायरसेस एंड कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जिस पर हमारा कंप्यूटर चलता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चलता है। ये फ्लो चार्ट ये बताता है कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के तीन मेन पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी हमने बाइफरकेट कर दिया चार पार्ट्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड बायोस। एंड जो लैंग्वेज प्रोसेसर है उसके तीन टाइप्स है, एक है असेंबलर, एक है कंपाइलर एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी कि इन सभी सॉफ्टवेयर्स का क्या मतलब है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देख लिया था कि सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार होते हैं। इनमें से पहला टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम दूसरी भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि नाम से दर्शाया जा रहा है, यह सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कभी कोई कंप्यूटर चल नहीं सकता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर की आत्मा है एंड दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर से किसी डेटा को कॉपी करना चाहते हैं या किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, किसी फोल्डर में किसी दूसरी फाइल को स्विच कराना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट एंड दूसरे ऑपरेशंस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। एंड वी कैन डिलीट द डेटा ऑल्सो और वी कैन क्रिएट द फोल्डर्स। दीज ऑल आर द ऑप्शंस done by the operating system. And what about application software and utility software? application softwares वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए या कोई व्यक्ति विशेष अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करें उसको हम कहेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारे मोबाइल में आजकल हम लोग गेमिंग एप्स डाउनलोड कर लेते हैं या शॉपिंग एप्स या बैंकिंग एप्स या फिर ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए जो एप्स हम डाउनलोड करते हैं, एप्स का दूसरा नाम ही एप्लीकेशन है और इन्हीं एप्लीकेशंस को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स मतलब कि कंप्यूटर के जनरल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं कंट्रोल करना, मेंटेन करना कंप्यूटर को। एंड इसमें एंटीवायरसेस वगैरह जो भी हैं, हमारे इस स्लाइड के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिलीटिंग डेटा के लिए जो ऐप
डेटा डिलीट करने के लिए जो ऐप है ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क को डीफ्रैगमेंट करना एंड यूज़र अकाउंट एंड सिक्योरिटी के लिए जो ऐप इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने के लिए, सिस्टम क्लीनअप के लिए, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए एंड फॉर्मेटिंग के लिए, ये सभी ऐप्स जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के फॉर्म का ही एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं लैंग्वेजेस पर। लैंग्वेजेस आर द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज का मतलब है भाषा। भाषा वो माध्यम है जो एक व्यक्ति विशेष से दूसरे व्यक्ति विशेष के बीच में कन्वर्सेशन का काम करती है या लिंक बिठाती है। मतलब यदि मुझे हिंदी आती है और दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश आती है तो मैं आपस में बात नहीं कर सकती, है ना। मुझे यदि बात करनी है तो या तो सामने वाले को भी हिंदी आती हो और मुझे भी हिंदी आती हो, या फिर दूसरी भाषा का तरीका है कि मुझे साइन लैंग्वेज आती हो। गूंगा बहरा व्यक्ति भी आपस में बात कर सकता है क्योंकि वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करता है। मतलब लैंग्वेज कई तरह की होती है, एक भाषा और एक साइन लैंग्वेज। अब मशीन को जो है हमारी भाषा, ह्यूमन की भाषा नहीं समझ में आती, मशीन को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। और मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, मतलब मशीन 0 या 1 की भाषा को ही समझती है। जिस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत बड़ी वोकैबुलरी है, उस तरीके से कंप्यूटर के अंदर वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है। ये बहुत ही प्रेसाइज लैंग्वेज को यूज़ करता है। यदि हम ज़रा सा भी इम्प्रेसाइज होकर उसमें कोडिंग करेंगे तो जो कंप्यूटर है उसको गलत या एरर शो करेगा। लैंग्वेजेस भी 3 टाइप्स की हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है, यहाँ पर बड़े आसानी से बताया गया है कि मशीन की जो लैंग्वेज है 0-1 की है एंड दूसरा जो इमेज बताया गया है इसमें बताया गया है कि क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो मशीन लैंग्वेज अगर नहीं जानता तो वो अपनी भाषा में इस लैंग्वेज को लिखेगा एंड जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें इस भाषा का कन्वर्जन मशीन लैंग्वेज में कर लिया जाएगा। एंड हेयर वी कैन सी दैट दिस इज लो लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है मिडिल लैंग्वेज एंड या मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है मशीन लैंग्वेज, आई एम सॉरी। एंड मशीन लैंग्वेज, मशीन सिर्फ 1 या 0 की भाषा को ही समझती है एंड इसी भाषा को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। यदि हम किसी प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो मशीन में प्रोसेसिंग बहुत ही आसानी से और बहुत फास्ट होगी, बट क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है तो यूज़र के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करे। इसी प्रकार से मिडिल लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की तरह ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इसमें प्रोग्रामिंग करना, बट एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ये थोड़ा आसान हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ नेमोनिक या ऑपकोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज में। मीन्स कि यदि मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए कोड 0-1-1-0 लिखना है तो उसकी जगह में 0-1-1-0 ना लिखकर मैं वहाँ पे SUB लिखूँगी कोडिंग के समय। तो SUB लिखने से या कुछ इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करने से हमारी कोडिंग आसान हो जाएगी और कोडिंग आसान होने के कारण एरर के चांसेस भी थोड़ी से कम हो जाएंगे। बट हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके अंदर आता है C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, पाइथन एंड और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आज का यूज़र कोडिंग करता है। एंड ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश के सिंबल्स को या जनरल मैथ्स के सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है हमारे फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के समय यूज़ की जाती थी, जिस समय हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो था डायरेक्टली उस कोड को रीड करता था और क्योंकि उस समय के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे तो मशीन लैंग्वेज को ही डायरेक्टली हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीड करता था और उसको फिर रन कराता था, तो उनकी स्पीड फास्ट थी। बट एग्जीक्यूशन तो हमारा फास्ट है, लेकिन इसके अलावा सभी इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये मशीन डिपेंडेंट भाषा है। मतलब कि अगर आपने
इस कोडिंग एक कंप्यूटर के लिए जो कोडिंग की गई है उसी कंप्यूटर की कोडिंग को आप दूसरे कंप्यूटर पर या दूसरी मशीन पर नहीं चला सकते हो। इसकी प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है। यू कैन सी वेरी वेल दैट इन दिस पिक्चर दैट हाउ डिफिकल्ट टू राइट दीज कोड्स एंड हाउ डिफिकल्ट टू प्रोग्राम एंड हाउ डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉजिक। अगर हमारे लॉजिक लिखने में या कोडिंग करने में कोई एरर आ जाती है प्रोग्राम रन कराते समय, तो उस एरर को लोकेट करना भी डिफिकल्ट है। इसी तरीके से यही जो असेंबली लैंग्वेज है, अगर हम उसमें कुछ ऑपकोड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। एंड यहाँ पर ये असेंबलर या लिंकर जो है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस? एडवांटेज है इसके कि इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोडिंग के अलावा। एंड इजी टू लोकेट एरर, इसमें एरर ढूंढना थोड़ा सा आसान है। एंड मशीन डिपेंडेंट है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये भी मशीन डिपेंडेंट है। प्रोग्रामर शुड हैव नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, राइटिंग प्रोग्राम इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये ह्यूमन आज का यूजर इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कोडिंग है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करके की जा रही है, तो इसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके कारण इसके जो एडवांटेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, वो ये है कि यूजर जो है अगर प्रोग्राम को रन करता है और एरर आ जाती है अगर, तो उसमें एरर को ढूंढना आसान है। दूसरा चीज, कोडिंग क्योंकि 1010 के टर्म्स में नहीं है, तो जो कोडिंग करना है वो आसान है, और यूज़र जो है, प्रोग्रामर जो है, वो अपना लॉजिकल व्यू ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसके अलावा प्रोग्रामर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोडिंग की करने के लिए मेहनत नहीं है, इसलिए प्रोग्रामर्स जो हैं इसके लिए कॉस्ट भी कम लेते हैं। एंड जैसा कि इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग टाइम फास्ट है एंड हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग टाइम स्लो है। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन डायरेक्टली समझ सकती है, एंड हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स की रिक्वायरमेंट है। यही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर का मतलब है कि कंपाइलर जो है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का काम वही है जो एक जब हम किसी व्यक्ति को यदि हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती, और यदि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति उसको कन्वर्ट करवाने के लिए एक व्यक्ति को रखेगा कि भाई जो उसको इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। इसी तरीके से कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड दीज are known as compiler or interpreter, but there is a basic difference between compiler and interpreter is this कि compiler जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके फिर एग्जीक्यूट करता है, एंड इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन रीड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, लाइन फिर रीड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कंपाइलर जो है C++, जावा में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरप्रेटर जावा स्क्रिप्ट, पाइथन एंड रूबी इस तरह के लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थैंक यू।